काखोवका डैम विस्फोट के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूक्रेन के मददगार स्ट्रैटेजी को तेजी से बदलने में लगे हुए हैं। यूक्रेन में काखोवका बांध टूटने के बाद अमेरिका के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। अमेरिका अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की अपनी नीति को बदल रहा है। यूक्रेन जिन घातक हथियारों की डिमांड बहुत पहले से कर रहा था, वो डिमांड अब पूरी हो सकती है। एक तरफ अमेरिका को F-16 फाइटर जेट के बाद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट देने की तैयारी है, तो वहीं यूक्रेन को मिसाइलों की भी सप्लाई शुरू की जाएगी। जितना पानी उतनी ही आग। यूक्रेन का जितना बड़ा इलाका डूब रहा है, रूस के उतने ही बड़े इलाके को जलाने की प्लानिंग चल रही है। बांध टूटने के साथ ही अमेरिका का सब्र भी टूट चुका है। काखोवका डैम विस्फोट के बाद आए सैलाब से अमेरिका में गुस्से की सुनामी आ गई है। अब ऐसे घातक मिसाइलों को यूक्रेन भेजा जाएगा जिससे रूस के शहरों पर बारूदी प्रहार किया जा सके। दूसरी तरफ रूस में भी अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों का जवाब देने की तैयारी चल रही है। शुरुआत अमेरिका की प्लानिंग से करते हैं। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने वाला है। $2 बिलियन की मदद का ऐलान जल्द किया जा सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चर दिया जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को दोनों मोर्चों पर ताकतवर बनाने में जुटा है। रूस की मिसाइलें नाकाम रहे, इसलिए अमेरिका यूक्रेन को नया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। यूक्रेन को जल्द ही PAC-3 यानी पैट्रियट एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम मिलेगा। GMT यानी गाइडेंस एनहांस्ड मिसाइल सिस्टम मिलेगा। यूक्रेन में PAC-3 और GMT इसलिए भेजा जा रहा है ताकि रूस की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को गिराया जा सके। सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन ही नहीं बल्कि अब अमेरिका के सांसद भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देना चाहते हैं। अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन सरकार से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की मांग की है। अमेरिका यूक्रेन को मौजूदा रॉकेट से 4 गुना शक्तिशाली मिसाइल दे सकता है। अमेरिका यूक्रेन को 190 मील की दूरी वाली मिसाइल दे सकता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने पर विचार चल रहा है। 1 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन ने यूक्रेन को ATACMS देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका को डर था कि मिसाइल से यूक्रेन रूस के शहरों पर प्रहार करेगा और फिर रूस यूक्रेन के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब यूक्रेन को ATACMS देने में अमेरिका में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं बची है। MGM-140 ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिसका वॉरहेड समेत वजन 1670 किलोग्राम है। ये सिस्टम GPS गाइडेड सिस्टम के तहत काम करता है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट के बाद अब FA-18 हॉर्नेट जेट भी मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इस फाइटर जेट को रिटायर किया गया है। अब अमेरिका की इजाजत के बाद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद FA-18 हॉर्नेट को यूक्रेन भेजा जा सकता है। इस फाइटर जेट से यूक्रेन की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और यूक्रेन रूस के कई शहरों पर कहर बरपाने में सक्षम होगा। FA-18 हॉर्नेट की टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 3330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। अमेरिका से नए हथियार आने वाले हैं, जबकि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को मिल चुका है। अब यूक्रेन भी खुद मीडियम रेंज की मिसाइल बनाने के मिशन पर है। यूक्रेन अपनी मिसाइल की फैक्ट्री लगा चुका है। यूक्रेन 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल बनाएगा। मीडियम रेंज की मिसाइलों से यूक्रेन रूस की जमीन पर प्रहार करने में सक्षम होगा। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अभी भी मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जिससे रूस कीव और यूक्रेन के शहरों पर महीनों तक हमले कर सकता है। युद्ध की शुरुआत के बाद रूस में मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज किया गया था, जिसकी वजह से हर महीने रूस की सेना को मिसाइलों की सप्लाई मिल रही है। रूस को भी नेटो और यूक्रेन की तैयारियों की भनक है, इसलिए रूस के रक्षा मंत्री खुद फील्ड में हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने नए हथियारों के स्टॉक का मुआयना किया है। रूस के नए हथियारों का स्टॉक जल्द ही वॉर जोन में जाने वाला है। रूस की सेना ने जिस तरह के हथियारों की डिमांड की थी, उसे रूस की अलग अलग फैक्ट्री में तैयार किया गया है और जल्द ही ये तमाम हथियार वॉर जोन पहुंचाए जाएंगे। अब ड्रोन के इस स्टॉक को देखिए। कीव पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बावजूद रूस के पास हवा से कहर बरपाने वाले ड्रोन का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन पावर पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके जरिए नेटो और यूक्रेन को चेतावनी दी गई है कि रूस अब भी कितना ताकतवर है।
और भविष्य की लड़ाई में यूक्रेन को कितनी बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।